रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज बेटे हमने चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 19 में लॉन्ग क्वेश्चन एक बोर्ड के लिए है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आते हैं और एक एमसीक्यूज है। और स्टूडेंट्स, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किए हुए हैं। आइए आज हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वक्तन फक्तन मैं आपके साथ इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करता चला जाऊंगा। बस आप लेक्चर्स को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुने। स्टूडेंट्स, देखते हैं हम इस चैप्टर का आगाज करते हैं। इस चैप्टर का नेम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने पहले भी ये बात आपसे डिस्कस की है कि जब भी हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक साथ डिस्कस करते हैं तो पहले वर्ड ग्रोथ का आता है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग या किसी भी बॉडी की ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है, तो पहले डेवलपमेंट होती है, उसके बाद ग्रोथ का प्रोसेस होता है। तो आइए देखते हैं बेटे, इसमें पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और ये क्वेश्चन भी कॉमनली पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है प्रैक्टिकल के दौरान। इस तरह से ये बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है। इवन इसका कोई ना कोई एमसीक्यूज भी बना के दिया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? दैट इज अ प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस। अच्छा, यहां पे वर्ड यूज किया है प्रोग्राम्ड। जहां कहीं में भी बायोलॉजी के अंदर ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके पीछे इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जीन्स पाई जा रही हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, इसको पीछे कोई ना कोई चीज कंट्रोल कर रही है, और डेफिनेटली वो डीएनए के अंदर पाए जाने वाले छोटे यूनिट्स हैं जिनको हम जीन कहते हैं। तो एक्चुअली जैसे जैसे जीन एक्सप्रेस होती हैं वैसे वैसे ही डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी होता है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस डेवलप होती हैं। तो हम इसको कहते हैं ये एक प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस हैं, इनके स्टेजेस का एक सिलसिलाकार है जिसमें कोई भी जानदार डेवलप करता है फ्रॉम जाइगोट टू अडल्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जाइगोट से लेकर अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनने तक का प्रोसेस डेवलपमेंट का प्रोसेस कहलाता है। हम जाइगोट फॉर्मेशन को फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। ये प्री डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। बास बुक्स के अंदर इसने, जैसे आपकी बुक के अंदर इसने इसको डेवलपमेंट का नाम दिया हुआ है, डेवलपमेंट के स्टेजेस में लिखा हुआ है। हालांकि ये प्री डेवलपमेंट है, ये जाइगोट फॉर्मेशन डेवलपमेंट में नहीं आता। हाँ, ये जाइगोट बनता है कैसे? स्पर्म और एग की दोनों की फ्यूजन की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट नहीं बल्कि इसको फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। जाइगोट से आगे फिर जाइगोट में डिवीजन से जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनने के स्टेजेस हैं, इनको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अब जाइगोट के अंदर डिवीजन जब होगी उसको कहते हैं क्लीवेज। अब वो स्टेजेस कौन सी हैं? आप चाहें तो बेटे इसके साथ वो स्टेजेस का नाम लिख सकते हैं। जैसे जाइगोट में क्लीवेज होती है तो एक सेल्स का मैस बनता है जिसको मोरूला कहते हैं। फिर वो उसमें मजीद डिवीजन होती है, डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, तो वो अगली स्टेज में चला जाता है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला से फिर गैस्ट्रुला बनता है और गैस्ट्रुला से फिर इसमें डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, उसमें न्यूरल ट्यूब बनती है, नोटोकार्ड बनता है, और उस स्टेज को हम बेटे क्या कहते हैं? न्यूरुला। न्यूरुला से फिर आगे एक जानदार बनता है जिसको बेटे कहते हैं हम अडल्ट ऑर्गेनिज्म। अडल्ट के बाद फिर ग्रोथ शुरू होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ का प्रोसेस बाद में शुरू होता है, पहले डेवलपमेंट हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये बेटे आप इसमें डिफरेंस में लिख सकते हैं। जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो सेल्स का एक मैस बना है, मसलन फर्ज करें इस तरह से, ये जाइगोट था, ये जाइगोट है, ये एक सिंगल सेल है जो कि स्पर्म और एग की फ्यूजन से बना। अब जब बेटे ये जाइगोट में डिवीजन होगी तो क्या होगे? 2 सेल बनेंगे, ये 2 सेल बने, फिर इन 2 से 4 सेल बने, इस तरह से ये 4 सेल बनते हैं। ये चारों सेल एक जैसे हैं, इन तमाम सेल के अंदर जीनोम एक जैसा है। 4 सेल से फिर
एक हम 8 सेल बना लेते हैं, 8 से फिर आप मल्टीपल सेल बना लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एक सेल का ग्रुप बना लेते हैं। ये सेल की एक मैस बना लिया हमने, इसको हम मरूला स्टेज कह सकते हैं। फाइनली क्या होता है, इस सेल का जो मैस बना है, ये सेल सारे आइडेंटिकल है। अच्छा, जैसे जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस प्रोसीड होता चला जाएगा, ये सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते चले जाएंगे। इन सेल से डिफरेंट लेयर बनती जाएंगी। मसलन एक एक्टोडर्म बनती है, उसके अंदर मेसोडर्म बनती है, फिर मेसोडर्म से आगे एंडोडर्म बनती है, तो डिफरेंट लेयर्स बनती हैं। इन डिफरेंट लेयर से फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, और वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब बॉडी के डिफरेंट सेल बनते हैं, उनसे डिफरेंट लेयर बनती हैं और डिफरेंशिएट होती हैं सेल्स, और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारा प्रोसेस डेवलपमेंट के दौरान ही हो रहा है। उसके बाद हम कहते हैं ग्रोथ का प्रोसेस होता है। अब ग्रोथ क्या है? दैट इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी साइज। परमानेंट मतलब ये डेवलपमेंट के बाद ये प्रोसेस आगे मतलब परमानेंटली होना शुरू हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्स नहीं होता, जिसमें बॉडी का साइज आस्ता आस्ता बढ़ता जाता है। और ये कब होता है? मोस्टली आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। यानी कि बॉडी के ऑर्गन, बॉडी के पार्ट्स जब मुकम्मल तौर पर वो डेवलप कर जाते हैं, उसके बाद बॉडी का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह से बॉडी के साइज के बढ़ने के प्रोसेस को हम ग्रोथ का नाम देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये बर्थ के बाद ही हो। जब हम ये भी कह सकते हैं कि जब बॉडी, इन केस ऑफ एनिमल्स, जब बॉडी न्यू यंग वन जो फिटस है उसकी बॉडी डेवलप कर चुकी है, तो बॉडी के अंदर भी उसकी ग्रोथ का प्रोसेस हो सकता है। इन केस ऑफ प्लांट्स, हम प्लांट्स में देखते हैं, कहते हैं प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं, ग्रोथ पैटर्न्स इन केस ऑफ प्लांट्स, उसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपन ग्रोथ? आप कहेंगे ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स। ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स इज कॉल्ड ग्रोथ पैटर्न क्या है? कहता है कि प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ नए ऑर्गन्स ऐड होते रहते हैं। मसलन नई ब्रांचें बनती रहती हैं, उसमें लीव्स बनते हैं, उसमें स्टेम जो ना वो ग्रो करता जाता है, फ्लावर्स बनते रहते हैं। ये थ्रू आउट द लाइफ प्लांट में होता है, लेकिन प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ एक जैसी नहीं होती। अब ग्रोथ हम कहते हैं कि जब प्लांट्स में ग्रोथ का प्रोसेस शुरू होता है, तो उसमें क्या देखते हैं हम, ग्रोथ स्लो होती है। फिर क्या होता है? इट बिकम्स रैपिड, तेज हो जाती है। इट अटेन्स मैक्सिमम एंड फाइनली ग्रेजुअली इट स्लोज डाउन। तो ये प्लांट में ग्रोथ पैटर्न है कि ग्रोथ एक जैसी नहीं होती। शुरू में स्लो है, फिर रैपिड तेज हो जाती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, फिर आस्ता आस्ता स्लो डाउन हो जाती है। इस ग्रोथ के पैटर्न को हम क्या नाम देंगे? ओपन ग्रोथ कहेंगे। अब प्लांट्स के अंदर एक और बड़ी अहम बात कि प्लांट्स दो तरह के हैं, लोअर प्लांट्स हैं और बेटे हायर प्लांट्स हैं। लोअर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाई जाती, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है कि पूरी प्लांट बॉडी ग्रो करने के काबिल होती है, लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर, ट्रैकियोफाइट्स में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड रीजन से शुरू होती है। उनके पॉइंट्स फिक्स होते हैं जहां से उसने ग्रो होना है। तो जो पॉइंट्स हैं उनको हम नाम देते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। यानी कि आप ये कह सकते, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्रोइंग पॉइंट्स? आप कहते हैं कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ट्रैकियोफाइट्स हैं, उनमें ग्रोथ लिमिटेड पॉइंट से शुरू होती है। उन्हीं में ही ग्रोथ मतलब हो सकती है। होल प्लांट बॉडी इज नॉट कैपेबल टू ग्रो। तो जहां से ग्रोथ होती है, उन पॉइंट्स को, उन रीजन्स को, उन एरियाज को हम ग्रोइंग पॉइंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, वहां पे ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से वो ग्रोथ करते हैं? वहां पे मेरिस्टेम्स होते हैं। वहां पे क्या होते हैं? मेरिस्टेम्स। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेरिस्टेम्स? मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? मेरिस्टेम्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। पहली बात, मेरिस्टेम क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, हैविंग पोटेंशियल टू डिवाइड, हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड। ऐसे सेल जिनमें डिवीजन की एबिलिटी पाई जाए, जिनसे डिवाइड होकर नए सेल बन सकते हैं, मजीद सेल बन सकते हैं, जिनसे प्लांट की ग्रोथ में इजाफा होता है, उन सेल्स को हम नाम देते हैं मेरिस्टेम्स का।
अब मेरिस्टेम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे पाए जाते हैं, इनका लोकेशन डिफरेंट है, जिस बेस पे इनकी टाइप्स भी डिफरेंट है। जैसे पहली टाइप है इसकी एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, अब ये वर्ड निकला है अपेक्स से। मसलन फर्ज करें बेटे ये आपके सामने एक प्लांट है, सपोज दैट दिस इज अ प्लांट, ये प्लांट। अब प्लांट्स की बेटे ये जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं इनको बेटे हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ऐसे ये रूट्स हैं। अब रूट्स के ये टिप्स है, ये टिप्स है रूट्स की, ये मेन रूट है और ये मेन रूट की टिप है। ये सर से बेटे फर्ज करेंगे जो जमीन से बाहर वाला हिस्सा ये शूट है, दिस इज अ शूट। अच्छा यहां पे फर्ज करें ब्रांच, एक प्लांट की ब्रांच है, ये ब्रांच है, इस तरह से ये बेटे ब्रांचेस है। यहां पे बेटे इस तरह से हम ये लीफ बना लेते हैं ऐसे, ये यहां हम लीफ बना लेते हैं, ये एक लीफ है। इस तरह से बेटे हमने ये इसका अपेक्स है ऐसे। अब ये बेटे प्लांट है आपके सामने, इसका ये जो रीजन है ये अपेक्स है, इसका बेटे ये अपेक्स है, ये अपेक्स है, ये। अब जो अपेक्स है, अपेक्स के जो रीजन है वो पाए जा रहे हैं, रूट में भी हैं और शूट में भी हैं। इन रीजन्स पे जो ग्रोइंग सेल्स पाए जाते हैं उनको हम मजमूई तौर पर नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब ही अपेक्स है, टिप्स है। जिसका मतलब ये हुआ कि एपिकल मेरिस्टेम्स दे आर प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। जहां जहां टिप्स होंगी, चाहे वो ब्रांचेस की हैं चाहे वो रूट्स की हैं, वहां पे ये पाए जाएंगे। दे आर प्राइमरीली बेसिकली दे इन्वॉल्व इन एक्सटेंशन ऑफ रूट एंड शूट, यानी कि रूट और शूट की ये एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं, उसकी लंबाई में इजाफा करते हैं। दीज आर परपेचुअल जोन्स ऑफ ग्रोथ। परपेचुअल कहते हैं परमानेंट जोन, ये परमानेंट जोन होती है हर प्लांट के अंदर, ये पाई जाती है रूट्स और शूट्स में। दे इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ, और आपको पता होना चाहिए बेटे प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जिसमें प्लांट की ओवरऑल हाइट में इजाफा होता है, प्लांट की लेंथ में इजाफा होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। तो हमने डिस्कस किया कि एपिकल मेरिस्टेम्स एक्चुअली प्लांट की रूट की और शूट की लेंथ में इजाफा करते हैं, ब्रांचेस की लेंथ में इजाफा करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम्स। इसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम के ये पार्ट्स होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं उन्हीं से ये बनते हैं, लेकिन ये उनसे भी बाद में अलग हो जाते हैं परमानेंटली, ये अपेक्स से सेपरेट हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं अपेक्स से ये बने, बाद में ये अलग हो गए, ये नोड की बेस पे पाए जाते हैं। मतलब ये सॉरी इंटरनोड की बेस पे, ये दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसको कहते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड की बेस पे ये पाए जाते हैं, ये नोड की बेस पे, नोड पे होते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड, यानी कि नोड में पाए जाते हैं। ये इनका रोल क्या है, इनको कहते हैं दे आर टेम्पररी इन नेचर, यानी कि ये अपेक्स से तो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन ये नेचर में क्या है, टेम्पररी है। टेम्पररी से क्या मुराद है कि ये फ्लावर्स बना देते हैं और इनसे लीव्स बन जाते हैं, लीव्स और फ्लावर इनसे बन जाते हैं। मतलब फर्क नहीं, यहां से ये कोई फ्लावर बन गया, फ्लावर बन जाता है ऐसे, ये फ्लावर बन गया, तो जैसे ही फ्लावर बनेगा उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। फ्लावर इन्होंने बना दिया, तो इसको बेटे क्या कहते हैं हम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स दे इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं। हम कहते हैं कि लेटरल मेरिस्टेम्स दीज आर द सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि इनकी जो शेप है ना बेटे वो सिलेंड्रिकल होती है, यानी कि पाइप्स की तरह की होती है, जैसे जाइलम और फ्लोएम की टिश्यूज होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। आपको बेटे पता है कि डाइकॉट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स के दो पार्ट्स होते हैं, दो कॉटिलेडन्स होती हैं, और जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड हैं वो नेकेड हों, फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड ना हो। इनका काम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज डायमीटर ऑफ
रूट्स एंड स्टेम ये उनकी विड्थ को बढ़ाते हैं। मसलन ये देखें, फर्स्ट करें बेटे, ये प्लांट है ना, ऐसे ये प्लांट है, प्लांट का ये स्टेम है, ये इसके साथ साथ ये इसकी ब्रांचेस हैं ऐसे। विद द पैसेज ऑफ टाइम दो काम हो रहे हैं इसके साथ। एक तो प्लांट की हाइट बढ़ रही है जो कि एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो रहे हैं, और इसके साथ साथ बेटे इसकी विड्थ में भी इजाफा हो रहा है। हम देखते हैं कि रूट है चाहे वो शूट है, आस्ता आस्ता उसकी मोटाई में भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये जो बेटे इसकी विड्थ में, डायमीटर में इजाफा हो रहा है, ये कौन करवा रहा है एक्चुअली? लेटर मेरिस्टेम्स। ये बेटे कौन करवा रहे हैं? लेटर मेरिस्टेम्स। लेटर मेरिस्टेम की वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट की विड्थ में इजाफा हो रहा है। प्लांट आस्ता आस्ता बड़ा तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ इसकी डायमीटर में भी इजाफा हो रहा है। ये देखें जरा, प्लांट का जो स्टेम है आस्ता आस्ता थिक होता चला जा रहा है। तो ये जो प्लांट का स्टेम थिक हो रहा है, ये किस वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से है। और लेटरल मेरिस्टेम में आप लिख सकते हैं कि दे मे बी वेस्कुलर कैबियम एंड कॉर कैबियम। वेस्कुलर एंड कॉर कैबियम। अब वेस्कुलर कैबियम से क्या बनते हैं? वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। बुनियादी तौर पर जाइलम की वजह से प्लांट की डायमीटर में इजाफा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और कॉर कैबियम से प्लांट का जो बाहर वाला शाल है वो बनता है, बाहर वाली जो उसकी बार्क है वो बनती है। इन दोनों से प्लांट में नए टिश्यू ऐड होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का जो स्टेम है वो आस्ता आस्ता मोटा होता जाता है, उसमें ओवरऑल मोटाई में इजाफा होता है, डायमीटर में इजाफा होता है, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और कहते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ दो तरह की हो सकती है, इट मे बी डिटर्मिनेट और इट मे बी इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में ये जाइलम और फ्लोएम ऐसे टिश्यू होते हैं डिटर्मिनेट केस में कि ये आफ्टर सर्टेन ग्रोथ ये रुक जाते हैं, थोड़ी सी ग्रोथ होने के बाद ये इनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे अब लीव्स का बनना वो तो इंटरकैलिमर स्टेम है, लेकिन लीफ के अंदर जो टिश्यू ग्रो कर रही है लीफ के ग्रोथ को साथ साथ वो ये है वेस्कुलर और कॉर कैबियम की वजह से। लेकिन जैसे ही लीफ की ग्रोथ एक खास ग्रोथ के बाद, मतलब एक लीफ है, लीफ एक सर्टेन लिमिट तक ग्रो करता है, उसके बाद इसकी बेटे ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये लीफ है इस तरह से, इसकी बेटे ग्रोथ क्या होगी? एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब इसकी ग्रोथ रुकने के साथ साथ लेटर मेरिस्टेम की ग्रोथ भी रुक जाएगी। इस वजह से इनको हम कहते हैं ये डिटर्मिनेट है। दूसरा है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट के साथ क्या है? जैसे जैसे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो करते हैं, स्टेम ग्रो करता जा रहा है, ब्रांचेस ग्रो करती जा रही हैं, ये भी साथ साथ ग्रो करते चले जाएंगे। जाहिर है जब ब्रांच बनती है तो पहले वो उसकी थिकनेस कम होती है, आस्ता आस्ता वो भी आस्ता आस्ता उसका डायमीटर भी बढ़ता जाता है। तो प्लांट्स में ब्रांचेस तो बनती रहनी है, तो इस साथ से ये भी ग्रो करते जाएंगे। इस वजह से ये भी दो तरह के होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाअल्लाह आपके साथ दोबारा एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बेटे बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।